हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 का केवीएस का डिटेल्ड में एग्जाम पेपर स्पेशल पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स का। आजकल जो मेन ट्रेंडिंग है ना वो क्या है, अब केवीएस। क्योंकि केवीएस में हमने लास्ट टाइम एक अपलोड भी किया था सिलेबस इसका, है ना, डिटेल्ड। और 2018 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था इसके बारे में बताया था थोड़ा बहुत। अब मेन जो क्वारी आ रही थी कि बीएड नेसेसरी है कि नहीं। बीएड बिल्कुल नेसेसरी है, और बीएड के साथ साथ मास्टर डिग्री बहुत जरूरी है। और केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी भी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफी है। 26 आपको पता ही है, 26 दिसंबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म्स वगैरह भरने की, है ना। आप लोगों ने फिल कर लिए होंगे फॉर्म्स। अब देखो कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। क्या कर दिया है, पहले ये जो पार्ट 2 इकोनॉमिक्स रहता था ये 80 मार्क्स का रहता था, लेकिन अब इसको कर दिया है 100 मार्क्स। ये मेजर चेंज है। 100 मार्क्स है तो सब्जेक्ट पे जिसका कमांड है वही बाजी मारेगा इसमें, जिसका सब्जेक्ट पे कमांड है ना। 80 क्वेश्चंस आपके ओवरऑल हो गए जनरल पेपर के, और बाकी जो 100 क्वेश्चंस हैं ये मेन जो रोल प्ले करेगा आपका सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट में हमने पहले ही बोला है कि जो केवीएस है या फिर जो पीजीडी एग्जाम है इसमें ज्यादा वास्ट लेवल का नहीं पूछता। जो जो मेन मेन थ्योरीज है, मेन मेन कॉन्सेप्ट है, वही पूछता है। बेसिकली 4 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेना। केवीएस क्या है ना, ज्यादा टाइम नहीं देता। एक बार नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन के बाद तुरंत प्रोसेस शुरू कर देता है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, है ना। सो इसलिए हम लोगों ने एक कोर्स, क्योंकि क्वारीज बहुत थी केवीएस के बारे में, जितना मेरा एक्सपीरियंस मैं उसको शेयर करूंगा आपके साथ। 25 ऑनवर्ड्स हम लोग एक 25 दिसंबर से एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा केवीएस के लिए, है ना, केवीएस के लिए। हालांकि जो हम लोग एडवांस लेवल की चीजें वो उसमें डिस्कस करेंगे। आपका केवीएस के साथ साथ अदर एग्जामिनेशन में पीजीडीज के उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सब्जेक्टिव है, आपको चॉइस है। अगर सब ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। देखो डिटेल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नंबर वगैरह देख लीजिएगा वहां से। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के पैटर्न पे, कि क्वेश्चन पैटर्न आपको जो पहले था 80 प्लस 70 था। 80 सब्जेक्ट प्लस 70 हो गया जनरल पेपर, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अब 180 क्वेश्चन है ना। जो 20 क्वेश्चन प्लस हुए हैं वो क्या हुए हैं, सब्जेक्ट के प्लस हो गए। और 10 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन के आपके हिंदी इंग्लिश वगैरह मिला के थोड़े से वो भी प्लस कर दिए हैं। अब जो मेन रोल प्ले करता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो 2018 में जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहा या क्वेश्चन लेवल रहा वही लेवल रहने वाला है। लेकिन हाँ, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे वो बढ़ जाएंगे। भैया बीएड इतनी क्वांटिटी में लोग कर रहे हैं ना बीएड, क्योंकि बीएड का एक स्टंप चाहिए मास्टर बनने के लिए, मतलब एक पीजीडी या फिर लेक्चरर बनने के लिए। तो अब बहुत जरूरी हो गया है कंपटीशन को फेस करना। कंपटीशन 2018 में कम था, क्योंकि 2018 का भी बता देते हैं आपको। 150 में से कट ऑफ कितने गई थी, 87। बहुत लो कट ऑफ है ये, क्योंकि कंपटीशन उस लेवल का नहीं था। हालांकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो मेरे इसमें टोटल थे 99 नंबर। ठीक है, मतलब 100 थे, एक नंबर वैसे ही कट गया था फिर बीच में से, जब इम्प्रूवमेंट वगैरह कुछ हुआ था उसमें। नेक्स्ट, सब्जेक्ट में जो 80 क्वेश्चंस थे उसमें मेरे जो करेक्ट थे वो थे 66। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर 100 में से आपके 80 अबव हैं तो मान के लीजिए बाजी मारने के चांसेस आपके पूरे हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट मेन मैटर, मेन जो रोल प्ले करता है वो है सब्जेक्ट। और यहाँ पे भी 99, और जो टॉपर था यहाँ पे वो था 105 वाला। टॉपर ही 105 पे है, मतलब एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल लो गई है कट ऑफ। ठीक, हालांकि जो पेपर 1 था वो थोड़ा सा टफ था लास्ट टाइम। इस बार देखते हैं पेपर 1 कहने का मतलब जनरल। अब देखते हैं कि इस बार का पैटर्न क्या रहने वाला है, इस बार एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है। चलिए सब्जेक्ट देख लो कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पहला पूछा गया है, एज पर पॉपुलेशन सेंसस 2011 इंडिया चाइल्ड सेक्स रेशो 918 दिया हुआ है, 914 है, लेकिन ठीक है आसपास भी है तो भी आंसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू दी सोशल ऑप्टिमम अब मोनोपोली चूज। मोनोपोली वही चूज करेगा, क्वांटिटी कम से कम और प्राइस ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेगा। हालांकि यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 में जीडीपी से रिलेटेड कुछ डाटा है, और उसके बाद हाउस होल्ड सेक्टर कह रहा है रिमेन्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 एंड बी करेक्ट है। अब 4 सब्जेक्ट अच्छे से कर लीजिएगा, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स। यही आपका जो है 60 to 70% बना देगा स्टोरी। मतलब स्टोरी कहने का मतलब है पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बस ये 4 सब्जेक्ट ही आपका पूरा बना देगा, अप्रोक्स 60 to 65%। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है एमपीएस, अगेन मैक्रो का कॉन्सेप्ट है 0.3
एमपीएस 0.3, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इंक्रीज बाय 150 करोड़। बताना था कि चेंज इन इनकम क्या है, हालांकि जो आपने कॉन्सेप्ट किया ना मल्टीप्लायर का, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई, ये मेन इंपॉर्टेंट है। सब आंसर आपके यहीं से मिल जाएंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट चेंज होने से इनकम में कितना चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सो कैलकुलेट करोगे हमारा 1 दैट इज 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेबल कंडीशंस ऑफ फ्रेश इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे मार्जिनल एफिशिएंसी, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रहेगी वो ज्यादा रहेगी, है ना। जब रिटर्न ज्यादा मिलेंगे आपको इंटरेस्ट रेट से, तभी तो आप वहां इन्वेस्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है किंग डिमांड कर्व। जो किंग डिमांड कर्व है वो किस में से, ठीक है, क्या रिफ्लेक्ट करता है किंग डिमांड कर्व, एक मोर इलास्टिक और एक लेस इलास्टिक। ठीक, तो जो डिमांड कर्व है ये अपने आप में ही क्या बता रहा है, एवरेज रिवेन्यू कर्व भी इसको बोलते हैं डिमांड कर्व को। सो एवरेज रिवेन्यू कर्व करेक्ट है। नेक्स्ट विच इज करेक्ट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, डिमांड ज्यादा कब होगी, हालांकि सारा क्वेश्चन पेपर आपका माइक्रो मैक्रो से ज्यादा आपका ज्यादा पोर्शन पूछा गया है। पहले माइक्रो मैक्रो का सीक्वेंस में पूछा गया है, फिर उसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रेड मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा पोर्शन लिमिटेड मिलेगा। ठीक, डिमांड इज लेस देन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये एक्सेस डिमांड कह रहा है, एक्सेस डिमांड वहां होता है जहां आपका एडी इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक, इट लीड टू डिक्लाइन इन प्राइस, एडी ज्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेंगे। तो दोनों ही क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा वास्ट लेवल नहीं है, है ना। ये लेवल तो आप लोग यार ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी तैयारी की हुई है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास वो जुड़े हुए हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर ली तो ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, विजिबल ट्रेड, जिसको हम देख सकते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये पार्ट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, which among the following statement about the mutual fund of India incorrect। mutual fund of India incorrect, regulated by RBI, बिल्कुल नहीं। कौन रेगुलेट करता है, सेबी। नेक्स्ट इनकरेक्ट कौन सा है, the units of all mutual fund schemes are traded on Indian stock market, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्टिविटीज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया आर गवर्न्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट हमारा जो है, मतलब करेक्ट आंसर है 3, मतलब ए इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, एक फिर से देख लेना, सेंसस 2011 को भैया बहुत अच्छे से कर लेना, सेंसस 2011 को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बहुत सारे आए हुए हैं इसमें। हालांकि 2021 का जो सेंसस है उसका कोई अभी अपडेट आया नहीं है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सेंसस 2011 अच्छे से करो। 74.04 है, ठीक है, लेकिन 73% क्या है, ठीक है, आसपास है। और बाकी कोई भी आसपास नहीं दिखेगा आपको, बस आपको ये देखना है कि वो टॉपिक आपका टच होना जरूरी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2017-18, हाँ जी इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिएगा 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, 2021-22 या फिर 2022-23, 2022 का बजट भी कर लोगे ना तब भी चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, तो 3.5 है फिजिकल डेफिसिट। अब कितना है ये देख लीजिएगा, फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये 4 डेफिसिट आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस का ही, मूविंग एवरेज इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज साइक्लिकल फ्लक्चुएशन। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां आपका एमआरएस XY, मतलब आपके इंडिफरेंस कर्व और प्राइस स्लोप एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप और प्राइस एक दूसरे के बराबर, सो एमआरएस XY। माइक्रो बहुत अच्छे, पीपीसी, इंडिफरेंस कर्व वगैरह, यूटिलिटी फंक्शन भी अच्छे से कर लेना, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 11th-12th ही पढ़ाना है आपको, और 11th-12th की बुक्स अच्छे से कर लीजिए। बाकी हाँ करिए आप मास्टर लेवल से, क्योंकि मास्टर लेवल में कुछ एडवांस लेवल की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टैरिफ 20% पर यूनिट, 20% पर यूनिट। अगर स्पेसिफिकली परसेंटेज जोड़ दिया तो कौन सा टैरिफ हो गया, स्पेसिफिक। अगर वैल्यू के ऊपर होता है तो वो होता है एड वैलोरम ड्यूटी, ये टैरिफ। चलिए नेक्स्ट ये वही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, एमआरएस XY इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, 85th क्वेश्चन, इन कंटिन्यूड एपिसोड्स ऑफ हाई बजट डेफिसिट पीपल टेंड टू सेव मोर। ठीक है, ज्यादा बजट डेफिसिट होता है तो लोग ज्यादा सेव करना शुरू कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है, ठीक है, GM केज। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, और ये चीजें पढ़ लेना क्योंकि ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, HDI रिपोर्ट्स, UNDP की, तो ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सडनली एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए, तो कौन? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, अभी कितना है? 133 2018 में था, अभी इसका 136 पे इंडिया लाई करता है 2022 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तो 2018 से भी थोड़ा सा पीछे आ गया है ना, लोग खुश नहीं है ज्यादा कोई भी, तो अभी थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, 136 चला गया है, थोड़ा नीचे चला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इफ अफेक्ट सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई को कौन इफेक्ट करता है? एक तो सेंट्रल और कॉमर्शियल बैंक दोनों ही, ठीक। नेक्स्ट, क्योंकि मेन सप्लायर में आते हैं और गवर्नमेंट भी एक मेन सप्लायर है करेंसी का। एक क्वेश्चन ये आता है कि हु आर द सप्लायर ऑफ करेंसी? कॉमर्शियल बैंक, RBI, गवर्नमेंट, तो तीनों ही मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लायर तीनों ही है अपने अपने लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है ना वो मनी सप्लाई करता है 1 रुपीज के जो कॉइन्स वगैरह है, वो कॉइन या नोट किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। चलिए, अकॉर्डिंग टू RBI M2 इज मनी मेजर ऑफ M2। M2 में क्या आता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट सेविंग, दैट इज, तो यहाँ पे M1 M2 M3 M4, यहाँ पे क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा? नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ Pareto ऑप्टिमलिटी होल्ड करेक्ट अंडर, ये क्वेश्चन CGPSC में भी आया था 2020 में हुआ था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि भैया सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कि Pareto ऑप्टिमलिटी कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, कहाँ पे? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल ऑफ रिकार्डो बेस्ड ऑन, अब कई बार पूछेगा कंपैरेटिव एडवांटेज और एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दिया है, क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है, और यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन पूछ लेता है कंपैरेटिव एडवांटेज में से तो पूछता ही है, ठीक, जो एब्सोल्यूट कॉस्ट है उसमें से भी पूछता है, और हैवर्लर की थ्योरी है उसमें से भी पूछता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए, सो इंटर इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड स्पेसिफिक जुड़ा हुआ है रिकार्डो से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 91, हाँ जी 91 क्वेश्चन क्या है, हालांकि ये PDF आपको अपलोड मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इवेंट ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट? ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा गया है, नेशनलाइज ऑफ कमर्शियल बैंक, हालांकि नेशनलाइज पूछा है तो फर्स्ट टाइम हुआ, ठीक है, 14 मेजर बैंक्स, ग्रेट लीप फॉरवर्ड ऑफ चाइना, चाइना की इनिशिएटिव थी इंडस्ट्रीज, घर घर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, ये तीनों का डेट भी लिखा हुआ है, क्रोनोलॉजी सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, कंजप्शन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का रिलेशन है? कंजप्शन और इनकम, ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम खर्च करने के लिए रखा हुआ है, हालांकि थोड़ा तेज तेज इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी कवर अप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1935। अब क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट में कि किसके रिकमेंडेशन पे RBI सेटअप हुआ था, है ना, किसकी रिकमेंडेशन? हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे। फिर आएगा क्वेश्चन नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज कब हुआ था? करेक्ट, आपको आता है यार, आप बहुत स्मार्ट हो, ठीक है, 1949। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज, नेशनल इनकम की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, ABC आप देख लेना यार, तीनों ही जो है जरूरी है, हालांकि एक एक करके नहीं पढ़ रहे हम लोग क्योंकि ज्यादा टाइम इसमें यूज होगा। चलिए, नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ एक्सेस डिमांड कंडीशंस, एक्सेस डिमांड है द गवर्नमेंट क्या करेगा तब? डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम, गवर्नमेंट उसको टैकल कैसे करेगा? करेक्ट, कैसे टैकल करेगा? इनक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को बढ़ा देगा तो क्या होगा? डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, और जाहिर सी बात है डिमांड अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96, फॉर अ ग्रुप ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग कैन ग्राफिकल एस्टिमेटेड? ग्राफ पॉसिबल किसका है? देखो दो तरह के, एक है आपका मैथमेटिकल और एक आपका पोजिशनल मीन्स, है ना। मैथमेटिकल मीन्स तो मीन है आपका, हार्मोनिक मीन, और उसके बाद अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन जो पॉसिबल है ज्योग्राफ आपका डायग्राम्स, वो है आपका मीडियन और मोड, B एंड D। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लोअर देन द नेशनल एवरेज? नेशनल का एवरेज उस टाइम में 2018 की बात है, उस टाइम में कितना था? 66 67 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ, लेकिन उससे भी कम बता रहा है, तो ये सब उससे ज्यादा है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब,
लेकिन कम जो है 64% यूपी। हालांकि ये सब डाटा किसका है, 2011 का बेसिक डाटा है, सिर्फ इसको अच्छे से करना क्योंकि 2021 का तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तब करेंगे हम लोग। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन आया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट क्या है, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज लेस देन 100 बिलियन, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद है इंपोर्ट्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड्स ग्रू फास्टर रेट देन। ठीक, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, हालांकि हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे क्या करेक्ट क्या नहीं, क्योंकि ये डाटा उस समय के अकॉर्डिंग है। चलिए, तो आपको जो ये वाला डाटा है ना 2022 का, वो मेन रोल प्ले करेगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर है, तो 6 महीने का डाटा याद कर लीजिए। पहले आपको जो एग्जाम बनेगा ना, ये 2 महीने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज हुई इस साल में वो सब कर लीजिएगा, जितनी भी स्कीम्स है वो कर लीजिएगा। चलिए, स्कीम्स में भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिस्क्राइब एक्सचेंज रिजीम। फ्री एक्सचेंज मतलब जो आपका फ्री एक्सचेंज है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज है, ये बेनिफिशियल रहता है जहां पे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है बड़ी बड़ी, ठीक, उनके लिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर सेवरली निग्लेक्टेड इंडियन प्लान ड्यूरिंग नेहरू एरा। नेहरू ने एरा, अगर हम बात करें नेहरू ने एरा या फिर 15 ईयर प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उस समय में हैवी इंडस्ट्री कौन सा 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। एग्रीकल्चर सेक्टर कब, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ठीक, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया। ठीक, हालांकि बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन 1938 में ही गांधी जी ने, ठीक है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम करके लॉन्च की थी। मतलब 14 साल के बच्चों के लिए तक फ्री एजुकेशन या फिर बेसिक एजुकेशन। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस नहीं किया, बाकी 3 चीजों पे फोकस किया था। अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, जॉन रॉबिन्सन से। मिसेस जॉन रॉबिन्सन मॉडल में थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट डिफरेंस किसके बीच का है, एक्चुअल पेमेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग। क्वेश्चन यहां वहां से पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो आपको सभी चीजें करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ में ये नहीं है कि भैया कट ऑफ, देखो कट ऑफ में ये नहीं है, अगर कट ऑफ 95 जाती है, सपोज करो अब तो 180 का है, 180 में से सपोज करो कट ऑफ 110 जाती है, तो 110 अगर कट ऑफ है, तो आप ये मान के चलिए कट ऑफ से जितना प्लस रहोगे आप, जितना प्लस रहोगे, अगर 20 भी प्लस हो तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अगर 20 माइनस हो फिर आपके चांसेस बहुत ज्यादा कम बन जाएंगे। ठीक, 20 माइनस होने का मतलब ये है कि अगर ये 110 130 हो, ठीक है, और आप लाई कर रहे हो 110 के ऊपर, तो भैया बहुत कम चांसेस है सिलेक्शन होने के, क्योंकि एक एक फ्रैक्शन में जब आपका इंटरव्यू आएगा ना 60 मार्क्स का, 30% वेटेज है उसकी, 70% इसका वेटेज है पूरा एग्जाम का, तो मैटर करेगा आपका इंटरव्यू प्लस आपका रिटर्न। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अगर आप 110 के आसपास ही रह गए फिर तो आप बहुत पीछे रह गए। आपको क्या करना है, 130 के आसपास रहना, +20 में चलना है अगर आपको रैंक सिक्योर करनी है। हाँ, इसका क्या होगा ना, बोर्ड्स बनेंगे 1 to 20 नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से बनते हैं। लास्ट टाइम बने थे 9 बोर्ड्स, एक दिन में 9 बोर्ड बने थे, एक बोर्ड में थे 28 स्टूडेंट्स। अगर बोर्ड 1 है तो सिलेक्शन के चांसेस सुपर श्योर है। 28 बच्चों में से 28 से 28 सिलेक्ट हुए थे, हालांकि एक ने ज्वाइन नहीं किया था। 28 में से 28 के 28 सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, 2018 में फर्स्ट बोर्ड में से। इंटरव्यू में नंबर ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले ही लीड कर रहे हो। ठीक, हाँ, लेकिन आपका बोर्ड बनेगा अगर लास्ट में, जैसे 8th बोर्ड बना, 7th बोर्ड है, 6th बोर्ड है, 9th बोर्ड है, तब आप लाई कर रहे हो 150 नंबर पे, 160 नंबर पे, 100, अब कहाँ कॉम्पीट करोगे आप। इंटरव्यू जितना मर्जी अच्छा दे दो आप, ठीक है, चांसेस बहुत रेयरेस्ट रह जाएंगे। तो ये जो ये वाले बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड बोर्ड कहने का मतलब ग्रुप, जो ये वाला ग्रुप रहता है एग्जाम में, इनके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। बहुत एक्सट्रीम, बहुत अच्छा किया आपने तो जाके आपको मिलेंगे 60 में से 56 नंबर मैक्सिमम अभी तक जो है, ठीक है, 58 भी मिल जाते हैं कई बार, तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो बोर्ड फर्स्ट है इसमें से भैया, अगर आप 60 में से अगर आप 35 भी ले लेते हो तब भी आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही आपने बहुत लीड कर लिया है ना। क्योंकि इंटरव्यू के कितने मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है, इंटरव्यू 30 नंबर का है, तो जितना भी 60 पूरा टोटल है, पहले तो 15 मार्क्स थे, मतलब 60 नंबर का जो इंटरव्यू था, अगर 60 में 60 लेते तो 15 जुड़ते, लेकिन अब अगर 60 में 60 भी ले लोगे तो 30 जुड़ेंगे। चलिए, तो अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि सिलेक्शन भैया हो जाएगा, इतना कोई प्रोसेस ज्यादा जटिल नहीं है, और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन, आपको एक पैसा भी नहीं देना। चलिए नेक्स्ट है 103, 103 तीसरा नंबर का क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर MRTP, मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस
1969, ये याद कर लीजिएगा डेट। अब ये एक्ट अबॉलिश हो गया है। इसकी जगह दूसरा एक्ट कौन सा है? सीसीए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया 2002, 2002, ये भी देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, कॉप वेब मॉडल प्रोडक्शन फंक्शन कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होता है? इक्वल टू 1। हालांकि एक दो क्वेश्चन तो रिपीट करेगा ही करेगा नेक्स्ट में। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीवीए? ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना है? ठीक है, अब देखो 15, आपको वैसे ही याद है ना, 14, 15, 16% तो है ही है, लेकिन कोई भी आपका नियर नहीं है ऑप्शन, है ना। अगर आपको आइडिया भी है तब भी आपका आंसर करेक्ट है। चलिए, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब मान के चलो जितने भी एग्जामिनेशन में बैठे हुए 99% बच्चों को ये करेक्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। इनको तो आपको इनकरेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सभी के ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिवेन्यू? नॉन टैक्स रिवेन्यू नहीं है, तो कौन सा टैक्स है? टैक्स रिवेन्यू है, ठीक है। तो सरचार्ज और सेस क्या है? एक टैक्स रिवेन्यू है। सरचार्ज क्या होता है? जो 50 लाख और ऊपर जिनकी इनकम होती है उस पर इंपोज होता है। चलिए नेक्स्ट, इफ एवरीवन इन द इकोनॉमी इंक्रीज प्रोपेंसिटी टू इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम दे सेव, अगर सेविंग सबकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग को बढ़ाने शुरू कर देंगे लोग, तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। चलिए, है ना इजी लेवल का क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसने डिस्कस किया है ना, किसने? रॉबिन्स ने। नेक्स्ट, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया बिगिनिंग सिंस 1971, 1971 से पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो रहा है? 1971 में 24.8 था, फिर 24.6, ये सेंसस है, तो लगातार कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, द बुक इंडिया एन अनसर्टेन ग्लोरी, ये नेक्स्ट एग्जाम में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बुक का नाम क्या है? इंडिया एन अनसर्टेन ग्लोरी, किसने दिया है? जीन ड्रेज और अमृत्या सेन, नोबेल लॉरियट्स है ना 1998 के। चलिए, 111वें नंबर का क्वेश्चन है, आईएमएफ प्रोवाइड एसडीआर मेंबर कंट्रीज एट, एसडीआर एक बिल्कुल लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एसडीआर कब आया था? कब आया था? बिल्कुल ठीक है, 1969, ठीक है। अभी भी बास्केट्स में कितनी है? अभी 5वीं करेंसीज में ऐड हो गई है, 5 करेंसीज की बास्केट है। यूएसए का डोमिनेशन पावर है, यूएसए जापान वगैरह। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसी को हम क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड, कई बार ये भी आ जाता है पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड किसको बोलते हैं? एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इनडिटरमिनेट, इनडिटरमिनेट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसका? एजवर्थ का। डिओपोली का मॉडल पढ़ लेना, 5 मॉडल है डिओपोली के, ठीक। बार्टेन मॉडल, एजवर्थ मॉडल, बार्टेन मॉडल, एजवर्थ, और उसके बाद एजवर्थ, चैम्बरलिन और एक स्टैकलबर्ग मॉडल, ये 5 मॉडल है जो इंपॉर्टेंट है। चलिए, हालांकि इसमें से डीप नहीं पूछेगा बीजीटी में, बेसिक पूछेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल गुड्स? सोशल गुड्स क्या होते हैं? नॉन एक्सक्लूसिव, नॉन राइवल, किसी को मना भी नहीं कर सकते, किसी एक के यूज होने से वो कम भी नहीं हो सकते, है ना। रोड है, एक के यूज होने से दूसरे कम थोड़ा हो जाएगा, या फिर जो रिवर है, ठीक, ये पब्लिक गुड्स कोई भी यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिजेंबल्स प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और प्योर कंपटीशन एक दूसरे के बराबर होते हैं किस टर्म्स में? ठीक है, दोनों में क्या होता है? बैरियर्स टू एंट्री आर इधर वीक और नॉन एग्जिस्टेंट, बैरियर टू एंट्री दोनों में क्या होती है? वीक, ठीक है, या फिर बैरियर तो होते ही नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन प्योर कंपटीशन में होता ही नहीं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है? ये क्वेश्चन जो है ना आपका यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। 3% ऑफ जीडीपी, एफआरबीएम एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग कह रहा है। अभी ये बिल्कुल अपडेटेड वाला आप कर लेना, एफआरबीएम एक्ट 2016। चलिए ठीक है, तो रिवेन्यू डेफिसिट भी इसमें था 0% ऑफ जीडीपी, तो अलग अलग ईयर में अलग अलग टारगेट रखे गए। चलिए नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, कब पास हुआ? 1951। क्वेश्चन जो है ना आपको रिपीट होके भी आ सकता है, ठीक। तो क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो आप, तैयारी अच्छी है तो इजी लगेगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? यूएनडीपी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। गोल अचीव करने हैं 2030 तक, ये भी ठीक है। 17 गोल्स हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि जो राइट आंसर है वो आपको स्पेशली येलो में हाईलाइट हो रहा है,
चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, हाँ जी, वाई के सिंह। दूसरा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है ये भी देख लो। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है क्रोनोलॉजी कौन सी करेक्ट है आपकी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन की, ठीक है। तो क्या कर लेना, फर्स्ट 3 चेयरमैन कर लेना, नेक्स्ट लास्ट के 4th ये कर लेना, लास्ट के 4th, ठीक है, 15th 14th 13th और 12th, ठीक, और फर्स्ट के 3 ये कर लेना। चलिए, हालांकि अगर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ब्रेन की तो भैया ज्यादा भी कर लेना, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट बर्थ रेट। हाँ जी, बर्थ रेट बिहार बहुत अच्छा है। बर्थ रेट क्या है, 3.3 है, सबसे हाईएस्ट है। बर्थ रेट होता है कि पर वुमेन, मतलब क्रूड बर्थ रेट, या फिर अगर हम बात करें सो अगर हम लोग यहाँ पे एक टर्म्स भी यूज होता है ना, क्रूड बर्थ रेट 3 पॉइंट, क्रूड बर्थ रेट यहाँ पे पूछा गया है वैसे, एक जनरल फर्टिलिटी रेट होती है, मतलब फर्टिलिटी रेट, ठीक, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको हम बोलते हैं। स्पेशली क्या होता है वो, पर वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है, ठीक है, वो बिहार में हाईएस्ट है अभी भी। चलिए, तो यहाँ बिहार करेक्ट है 3.3, ठीक। 2016 का पूछा गया है तो आप भी 1-2 साल का डेटा आराम से कर लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो तीनों तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे, नेशनल इनकम और वेलफेयर का पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ कह रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बिल्कुल गलत है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स हैव बीन मर्ज विद आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के साथ कौन कौन सी स्कीम मर्ज की गई, तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, ठीक। तो कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये स्कीम मर्ज होगी, ठीक। तो कहने वाली बात यह है कि 2020, 21, 22 जो नई नई स्कीम्स आई है वो कर लेना। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के बारे में क्या ठीक है, ACD बिल्कुल करेक्ट है, एक बार देख लेना पढ़ के भैया है क्या। तो ये भी कहां से आया, फाइनेंशियल फाइनेंस से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डिवेंचर्स वगैरह के बारे में। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन, ठीक। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आप 12th एग्जाम में 12th तक नहीं पढ़ोगे, लेकिन जब आप इंडियन इकोनॉमी थोड़ा मास्टर लेवल की पढ़ोगे तो उसमें फूड सिक्योरिटी आएगा ऑप्शन, एक टॉपिक, ठीक, 2003। चलिए, नेक्स्ट, डिस्पर्जन मेजर्स द एक्सटेंट टू विच। डिस्पर्जन क्या होता है, कितना वेरिएट करता है वो मीन, ठीक है, मीन डेविएशन से, मीन वैल्यू से तुम्हारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी दूर है। चलिए, नेक्स्ट पूछा हुआ क्वेश्चन, कॉस्ट डिफरेंस मेथड सेपरेटिंग द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यूज्ड बाय स्लस्की, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, प्राइमरी रीजन व्हाई नेशंस कंडक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करेगा कोई, ठीक, क्योंकि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ट्रेडिंग नेशंस। सबके पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है, कोई लेबर इंटेंसिव है, कोई आपका कैपिटल इंटेंसिव है, कोई आयरन ओर में ज्यादा रिच है और कोई क्रूड ऑयल में ज्यादा रिच है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 127th, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आइडिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये कहता है कि हमारा इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो कंटिन्यूसली क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, ठीक। तो डेफिसिट वो अच्छा नहीं है किसी इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट, द रीजनल रूरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि नाबार्ड, नाबार्ड जो है 1982 में सेटअप हुआ था, ठीक है, ये किसके रिकमेंडेशन से सेटअप हुआ था, हाँ जी, पता है यार आपको, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, है ना। किसके रिकमेंडेशन से, करेक्ट। अगर नहीं पता है तो फिर सुन लीजिए, शिव रमन कमेटी, डोंट बी कंफ्यूज, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। शिव रमन कमेटी अगर है तो वो नाबार्ड से जुड़ी हुई है, अगर नरसिम्हम कमेटी है तो वो RRB से जुड़ी हुई है। RRB सेटअप हुआ था 1975 और नाबार्ड सेटअप हुआ था 1982, 12 जुलाई। चलिए, आगे चलते हैं। 129th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के कुछ रीजन दिए हुए हैं, फिर उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ हायर GDP ग्रोथ किसको हुआ, जो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर जो कैपिटलिस्ट उनको ज्यादा फायदा हुआ। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, स्टेटमेंट आप इजिली कर लोगे अगर आपने 1991 पॉलिसी की हुई है, हाँ जी। एक आपको फ्री में टिप दे रहा हूं, जो सुपर श्योर है वो है आपका NEP 1991, हाँ जी, क्या NEP 1991, 2 से 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे।
101%, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर क्या था, बैकवर्ड था बहुत। इसमें लिखा हुआ इट हैड वाइब्रेंट ग्रोथ, वाइब्रेंट ग्रोथ कहाँ थी, ठीक है, प्रायर इंडिपेंडेंस, तो ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का जो सिंपल लॉजिक है वो क्या है, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इट शुड बी मोर देन टोटल रिवेन्यू। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू अदर देन बोरोइंग, है ना। बोरोइंग को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और असल में क्या होता है, जितना फिजिकल डेफिसिट होता है, घाटा जितना होगा, बोरोइंग भी उतनी लेनी पड़ेगी। फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट पूछा गया है तो ये होना चाहिए बोरोइंग के बराबर, है ना। लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो ऑप्शन में वो 10,000 दैट इज 1 लाख मिसिंग है, 1 लाख करोड़ मिसिंग है, तो हमारा ये आंसर तो बनेगा नहीं। अब इसमें हम लोग मेथड दूसरा यूज करेंगे, ठीक। तो ये मेथड जो है, सेम क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन बाद में भी पूछा गया, सेम टू सेम, ठीक है। ये क्वेश्चन हम करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, 140 तक जब हम जाएंगे तो सेम क्वेश्चन और रिपीट है। चलिए नेक्स्ट, वहां पे थ्योरेटिकल है, लेकिन इफ आफ्टर द प्राइस चेंज एक्सपेंडिचर ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट चेंज। देखो एक्सपेंडिचर मेथड से पूछा गया है, एक्सपेंडिचर मेथड आपने ये वाला किया होगा ना, एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इलास्टिसिटी कितना 1, ठीक है, इलास्टिसिटी कितना 1। और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन इलास्टिसिटी मोर देन 1, और यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी लेस देन 1। डायग्राम ही करोगे तभी निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अ फर्म इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिराइव फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आपने किया एनवेलप कर्व, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है इसी के अंदर होते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, मल्टीपल वही है ये। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 134 केवीएस में पूछा गया है, द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर डिफाइंड बाय रॉथचाइल्ड, ठीक है, रॉथचाइल्ड के अकॉर्डिंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू मोनोपोली पावर बताई गई है। मोनोपोली पावर तब होगी जब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करेंगे। लेकिन अगर हम लर्नर की डेफिनेशन पूछेंगे, लर्नर क्या कहते हैं, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस है इसको बोला गया है लर्नर के हिसाब से मोनोपोली पावर। चलिए आगे चलते हैं, इन अ सीरीज ऑफ गिवन द मीन द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी। इस टाइप के क्वेश्चन सुपर श्योर है पीजीटी लेवल पे आएंगे, है ना। तो मीडियन है, उसका फॉर्मूला देखो, आपको पता ही है, n+1 अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 2। पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग रेंज में लगा लो, असेंडिंग में लगाते देखो 24, उसके बाद है 26, उसके बाद है 28, देन उसके बाद 29, 31 और 32, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो यहीं तक की कहानी खत्म है। 1 2 3 4 5 6 7, एक चीज मिसिंग है, 24 26, उसके बाद 28, हाँ 36 मिसिंग है, 36। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितने होंगे, 7, है ना। तो ये हो गया 7 + 1/2। अब देखो 8/2 हो गया 4, फोर्थ वैल्यू कौन सी है, फोर्थ वैल्यू है 1 2 3 4, 29 जो है हमारी फोर्थ वैल्यू है, तो ये क्या होगी हमारी मीडियन वैल्यू, है ना। चलिए चाहे असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बेसिक देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेचर ऑफ डिमांड कर्व एक्सप्लेन मेनली। डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है ना, इनकम आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी होता है, और भी फैक्टर है, लेकिन जो मेन फैक्टर है आपका वो है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट इसमें से कौन सा है, ठीक। तो आईआईपी कैलकुलेट बाय यूजिंग लास्पेयर मेथड, और लास्पेयर मेथड क्या करता है, बेस ईयर, ठीक है, बेस ईयर क्वांटिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट पूछा गया प्रोफेसर नाइट के अकॉर्डिंग, प्रोफेसर नाइट की थ्योरी क्या है, अनसर्टेनिटी थ्योरी। तो रिस्क क्या है, रिवार्ड ऑफ अननोन रिस्क, जो प्रॉफिट है वो रिवार्ड है एक अननोन रिस्क, जो जोखिम हम लोग उठा रहे हैं। तो हालांकि इसमें एक प्लस पॉइंट ये है पीजीटी में कि यहाँ क्वेश्चन ना डिटेल में अंदर जाके नहीं पूछा हुआ, ठीक, बड़ा ऊपर से ही पूछ लिया कि ये क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए जैसे यूजीसी में होता है बहुत डिटेल, वो नहीं है।
लेकिन अब देखना पड़ेगा कि अब इसका लेवल क्या बनेगा, है ना, क्योंकि जो एग्जामिनर है अब थोड़ा स्मार्ट एग्जामिनर आ गए केवीएस में भी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया। फिजिकल डेफिसिट, अब जो क्वेश्चन हम कह रहे थे पहले 131, उसका आपको ये यहाँ मिलेगा, ठीक, वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है। अब उसका करेक्ट सीक्वेंस दिया हुआ है फिजिकल डेफिसिट का। आजकल हालांकि फिजिकल डेफिसिट को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट नहीं किया, रिवेन्यू रिसीप्ट, उसमें से जो रिकवरीज ऑफ लॉन्स है, अदर नॉन टैक्स रिवेन्यू है, इसको हटा दिया, ठीक। तो वो वाला क्वेश्चन किया आप लोग, ठीक है, जितने कंपोनेंट है उसको ऐड ऑन करोगे तो लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 25,000, तो फिजिकल डेफिसिट रहेगा, ठीक। चेक करना आप, 139 और 131 दोनों क्वेश्चन सेम है। वहां जो वहां एक मैथमेटिकल था, यहाँ ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा है, टोटल यूटिलिटी ऑफ वाटर इज हाई और मार्जिनल यूटिलिटी जो डायमंड की रहती है वो हाई रहती है, दोनों ही करेक्ट है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, स्मिथ का कॉन्सेप्ट, ठीक। एक की वैल्यू इन यूज ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है। वाटर यूज में बहुत अच्छा लगता है और एक्सचेंज में जो है वो डायमंड अच्छा लगता है, क्योंकि डायमंड आप यूज करके अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या है, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई एक स्टॉक वेरिएबल है ना, तो कॉन्टिन्यूअस या फ्लो वेरिएबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक, और हालांकि यहाँ पे जो इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हो, जो डिस्क्रीट सीरीज होती है या फिर जो हम लोग कॉन्टिन्यूस वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेना, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, है ना। डिस्क्रीट सीरीज तो यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द स्टेट विच हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड लोएस्ट सेक्स रेशियो। हाईएस्ट हो गया केरला 1084 और हरियाणा हो गया 878 अप्रोक्स, ठीक, लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि ये फाइनेंशियल इकोनॉमी पूछा हुआ है यहाँ से, है ना, तो इसमें क्या होगा, अथोराइज्ड कैपिटल इज मोर देन इशूड कैपिटल, मोर देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट 144th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन ऑफ क्राइसिस 1991। 1991 में क्या रीजन नहीं है, तीन रीजन मेन है। एक तो आपका जो गल्फ क्राइसिस है वो हो गए थे, हमारे बीओपी क्राइसिस थे, ठीक है, और इन्फ्लेशन था, हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसमें से डेब्ट सर्विसेज पेमेंट वर वेरी लो, ये नहीं था, बाकी तीनों क्राइसिस के रीजन थे। चलिए 145th क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से है, एक्स एंड वाई एन ऑब्जर्वेशन करेक्ट, कोवेरिएशन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये वाला स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन देख लेना भाई, यहाँ से फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 146, बिल्कुल अभी यही पैटर्न है, नेक्स्ट भी यही रहेगा या थोड़ा सा ऊपर जा सकता है ना, लेकिन तैयार रहिएगा। अंडर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचर ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू आउटपुट एक्सेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शिफ्ट, अब देखो चेंज में दो चीजें आती हैं, शिफ्ट, ठीक है, डिमांड कर्व शिफ्ट या तो बैकवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट हो सकता है। मान लीजिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, प्राइसेस चेंज रहेंगे, हो सकता है कि आपके अदर फैक्टर्स के कारण, आपकी इनकम बढ़ गई हो, आपका टेस्ट प्रेफरेंस बढ़ गया हो, है ना, एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी देख ली हो आपने, पर प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक। कह रहा है नॉट कॉज, तो किसकी वजह से नहीं हुआ, चेंज इन प्राइस, प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट, बाकी अदर चीजों के कारण आपका डिमांड शिफ्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तो एक तो शिफ्ट फैक्टर कर लीजिए, एक मूवमेंट फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, मूवमेंट अलोंग विथ डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉम्पिटिटिव रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। चलिए सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस, तीन मेथड है ना नेशनल इनकम के, कौन कौन से, करेक्ट, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इनसे तीनों से आंसर क्या आता है, इक्वल आता है ना, तो यही है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नियर मनी। इसमें से कौन सा नियर मनी नहीं है,
देखो, नियर मनी होता है जो जिसको आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो मनी में, कैश में। जैसे गोल्ड है, ठीक है, एक चेक है, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो मनी में। बट लेकिन जो पेपर मनी है वो तो खुद अपने आप में मनी है, ठीक है, वो नियर मनी थोड़ी ना है, वो मनी है। चलिए, बाकी जो ये है ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये नियर मनी, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। लेकिन मनी तो ऑलरेडी मनी है भैया, ये इजिली एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। चलिए, तो कैसा लगा? पूरा पेपर ज्यादा डिफिकल्ट था या फिर या थोड़ा सा इजी था? कर लोगे या नहीं? कर लोगे आप, क्योंकि अगर हम बात करें एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स के पेपर की, तो ज्यादा टफ पीजीटी का नहीं होता। अगर आप यूजीसी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप इजिली कर लोगे, है ना, बहुत लो रहेगा। चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। अगर क्लासेस वगैरह जो ज्वाइन करनी है 25 से स्टार्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली कॉल या मैसेज करना करके पता कर सकते हो, है ना। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।